दिल्ली की सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी की विधानसभा शालीमार बाग में अभी अनेकों मकानों को तोड़ दिया गया, सैकड़ों लोग बेघर हो गए। अब यहाँ पर कानून की दृष्टि से देखा जाए तो सरकार ठीक है, अभी वो जो मकान थे वे सरकारी जगह पे बने हुए थे, लेकिन मानवता नाम की भी कोई चीज होती है। किसी परिवार की, किसी व्यक्ति की पूरे जीवन की पूंजी वहां पर जो लगी हुई थी उसको आपने सेकंडों में चकनाचूर कर दिया। अब किसी परिवार ने वहां पर 1.5 करोड़ रुपए का एक प्लॉट लिया था और लगभग 2 करोड़ रुपए उस बिल्डिंग को बनाने में लगाए थे, तो 3.5-4 करोड़ रुपए उसने लगा दिए वहां पर। अब वे सरकार ने जीरो कर दिए, एक तुगलकी फरमान आया और सब कुछ वहां पे ढा दिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो लोग मकान वहां पे खरीदने वाले थे वे तो गलत थे ही, सरकार की जमीन पर उन्होंने मकान बना लिए। लेकिन जिन प्रॉपर्टी डीलरों ने वो जमीनें बेची उनको आपने क्या सजा दी? जो वहां पे उस दौरान एसडीएम था जिसने वे मकान बनने दिए रिश्वत लेकर, उसको आपने क्या सजा दी? जो एमसीडी का डीसी था उसको आपने क्या सजा दी? जो एक एनडीपीएल का अधिकारी था जिसने वहां मीटर लगाया, जिसने वहां खंबे लगाए, उनको बिजली मुहैया करवाई, उनको आपने क्या सजा दी? जो वहां पे जल बोर्ड का कोई अधिकारी था जिसने पानी का कनेक्शन दिया, उसको आपने क्या सजा दी? ये सारे कानून, ये सारी शक्तियां आम आदमी के ऊपर ही इस्तेमाल करने के लिए है क्या? हम रोबोट हैं क्या? हमारे अंदर कोई भावनाएं भी तो होनी चाहिए। अब उन लोगों का जिनका 3-4 करोड़ रुपए के मकान जीरो हो गए, उनको सरकार क्या कंपनसेशन देगी? एक इंसानियत के नाते यदि देखा जाए तो वे किसी के बहकावे में आकर किसी ने उनको ठग लिया, उनको गलत जमीन बेच दी, तो वे जो अधिकारी थे, जो वे डीलर थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें संविधान के अंतर्गत राइट टू लिव आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमें जीने का अधिकार दिया जाता है। अब जिन लोगों के परिवार उजाड़ दिए गए, जिनके मकान वहाँ पे उजाड़ दिए गए, जिनकी संपत्ति पूरी जीवन की कमाई जीरो हो गई एक तुगलकी फरमान के द्वारा, तो उनके तो जीने के अधिकार जो है उसका हनन हो गया, उसका वोलेशन हो गया, उसके सामने ही जेल की पिटड़ी है। अब वे परिवार जाकर वहां पे यदि सुसाइड कर लेते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मेरा दिल्ली सरकार से, भाजपा सरकार से ये निवेदन है कि यदि आप सुशासन दिखाना चाहते हैं, यदि आप कठोरता से नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो जो आपका करप्ट सिस्टम था, जो अधिकारी करप्ट थे, जिन्होंने ये सब पैसे लेकर होने दिया, उनके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए। पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि हाँ भाई 50-50 साल से जो लोग बैठे हुए थे उनको हमने उजाड़ दिया, लेकिन जो उसमें दोषी थे, जो डीलर थे वहां पर, जो वहां पर अधिकारी थे, उनको भी सजा बराबर मिलनी चाहिए, उन लोगों की भरपाई होनी चाहिए उन भ्रष्ट नेताओं की जेब से। ऐसे ही हम अलग अलग क्षेत्रों में पूरी दिल्ली में, पूरे देश में देखते हैं कि ग्राम सभा की जमीन है, कहीं पे 74 की जमीन है, वहां पे जो डीलर बैठे हुए हैं वे मतलब भूमाफिया, जो गरीब लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बहला फुसलाकर सस्ते रेटों में जमीनें दे देते हैं और वहां पर जो गरीब लोग हैं वहां पे अपने मकान बनाते हैं। 5-10 साल बाद कोई अधिकारी आता है और उन मकानों को तोड़ देता है। तो नुकसान किसका हुआ? जो डीलर था वो तो बेच के निकल गया, उसके तो जेब में पैसे आ गए। जो अधिकारी उस समय पे थे वे तो रिश्वत लेकर निकल गए, उनकी भी जेब में पैसे आ गए। मरा कौन? आम जनता। तो ये न्याय है क्या? ये ऐसे एक आदर्श भारत का निर्माण ऐसे करोगे आप? तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा श्रीमती रेखा गुप्ता जी से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।